पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर करती थी। पवन रेखा 8 पहर अपने पति की सेवा करती है। भक्तजनों 8 पैर आप लोग जानते किसे कहते हैं? 8 पहर 8 पैर कहते हैं 24 घंटा को 8 पैर। पवन रेखा सुबह उठ करके अपने पति के दर्शन करती है, पति के पैर छूती है और पति को पहले भोजन खिलाती है, इसके बाद में खुद भोजन करती है। लला राम प्यारे बहुत पतिव्रता स्त्री है पवन रेखा। पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजिर करती थी और दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती। पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। पवन रेखा सबसे पहले उठ करके अपने पति के दर्शन करती थी और इसके बाद पति के पैर छुआ करती थी। पवन रेखा आज भी बड़ा स्त्रियां पतिव्रताएं परीक्षण जी। सवाल ये उठता है ऐसी कौन कौन सी माताएं बहनें हैं जो रोज सुबह उठ करके अपने पति के दर्शन करती हैं, पति के चरण छूती हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करें। हमें जा मालूम पता सभी पतिव्रता है, कोई नहीं छुआता। सही है जे जाई लाओ का। हाँ उरी दीवारी करवा चौक मतलब हो या तो लड़ाई हुआ सोना हो तो खाओ। अब भैया 4 बजे उठने की फुर्सत के नहीं रहेगी परीक्षा जी। हमारी माताएं बहनें संध्या को 8 बजे लगभग मोबाइल चला के सो जाती और खूब जल्दी सवेरे उठ जाएं, खूब जल्दी उठ जाएं तो 7 बजे आंखें नहीं खुलती और पति के पैर को देखें सबसे पहले उठाई तो शीशा दिखती है। सोदब को बिंदिया तो नहीं मतलब चली गई, शीशा दिखती। हम अरे माताओं बहनों को केवल एक शौक रह गया है, एक शौक। कौन सा शौक? कि रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने का। आजकल की माताएं बहनें जीवन भर कुछ नहीं मांगती हैं, अपने पति से कहती हैं को बिछुआ बनवाए लाओ, जीवर बनवाए लाओ, अच्छी अच्छी साड़ी लाओ रहो। केवल इससे मतलब है, फिल्मी गाना गए से मतलब। वैसे चाहे रोटी बनेवे तक की अकेला हो परीक्षा जी, रोटी बनेवे सौ ना हो, लेकिन फिल्मी गाना खूब अच्छी तरीका से चलती है। लीड लगाए खूब रसोई में रोटी चाहे जरिया बिल्कुल लीड लगी, कोई मतलब नहीं। सास बुलाए रही या ससुर बुलाए रे, कोई मतलब नहीं। आजकल तो हर माताओं या बहनें फैशन के चक्कर में चोर है। फैशन में
उनके घर पर जाकर के देखो तो लड़का बच्चन की मोहगाएं देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, नाक चुह रही, कोई मम्मी पता नहीं लला का कर रहा है। हाँ घरे जाए के देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल ले, बसना न लड़ झगड़ रहे हैं, जूठन खाए रहे, कोई मतलब नहीं। और मम्मी गाय देखो परीक्षा जी तो जालगत श्री देवी शूटिंग करवे के लिए हिली चली आई। केवल आजकल हर स्त्री फैशन के तौर में बर्बाद हो रही है, फैशन की तौर पर। आजकल तो ये नहीं पता चलता है दूर से कि लड़का है या लड़की। खैर आपका गांव तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तारीफ लाएगा। कहीं शहर में जाओ कानपुर वगैरह तो वहां जाकर के देखो ये नहीं पता चलता है बहन जी जा रहे या भैया जा रहे हैं। एक बार कथा कह करके हम जा रहे थे दरबार में, तो मैंने सोचा कि चलो मामा जी के घर पर घूम लेते हैं, पास ही में था, फोन किया था आना भांजे जी, तो मैंने सोचा कि चले जाए थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोची कैसो करो कुछ मिठाई ले लो तब चलो। तो एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे, भगवान की कृपा से एक लड़की खड़ी रहे परीक्षा जी, लड़की। और लड़की अति कैसी, भगवान की दया से छोटे छोटे बाल, नाक कान का छदोई नहीं, हाफ लोवर पहने, ऊपर बनियानी पहने, जय नाम मालूम पड़े ये लड़का है कि लड़की। तो हम थोड़ी जल्दी में आए, हमने की भाई साहब थोड़ा हटना, हमने जल्दी में। जो मैंने कहा भाई साहब हटना, एकदम से लड़की बकाए बोली हम तुझे भाई साहब दिखते हैं। तो हमने की तुम कौन सा भूकंप हो, बाद में पता चलो जी तो लड़की। तो उस दिन हमारे दिमाग में आया कि हमारा हिंदुस्तान केवल फैशन की तौर में बर्बाद हो रहा है, फैशन की तौर में। अगर ऐसे ही फैशन की तौर पर बर्बाद होता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, कंगाल। क्योंकि जितना हम आप लोग पैसा पैदा करते हैं मेहनत से, तो आधा पैसा तो इसलिए खर्च हो जाता है कि हमें देखो हम रईस हैं, खाते कम और दिखाते ज्यादा। अब जब तुम ज्यादा दिखाए हो और खाए हो कम, तो वैसे चाहे 100 साल जिंदा रहो, जब खाए हुए नहीं तो तुम 50 साल घटिया घाटी पहुंचे। आजकल इतना फैशन का जमाना चल रहा है, यही नहीं पता चल रहा है कि लड़का है या लड़की। बड़ा जमाना बदल चुका है भक्तजनों, कि क्या बताऊं जमाने की हालतें, लला अरविंद कि क्या बताऊं जमाने की हालतों, कुछ कहने में आता नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी फैशन चल रही है, अगर इतनी फैशन हिंदुस्तान में चलती रही ना तो आज हिंदुस्तान कम बर्बाद है, आज की 50 वर्ष पता नहीं कितना बर्बाद हो जाएगा। फैशन देखो परीक्षा जी कैसी कैसी, आजकल लड़कन की कटिंग देखो, कटिंग तुम्हारे गांव में तो कह रहे एक ही लड़का नजर में आओ तो ना आए, काउ शहर में जाए के देखो छोटे छोटे लड़का बच्चे की कटिंग कैसी होती, एक तरफ बिल्कुल जीरो जावर मका हुआ है, का है फैशन। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अच्छे लग रहे नहीं लग रहे। सलमान खान ने फैशन चलाई दी, अब सब लोग बाइक पीछे पड़े, फैशन है। लोग फैशन में चश्मा लगाते हैं, चश्मा आंखें जिसको अच्छी तरीका से दिखाए रहो तो फैशन में चश्मा लगा। हमारे साथ में एक पंडित जी रहा करते थे, अब शायद इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो छोटों को चश्मा लगाते। अब बताओ, तो मैंने उनसे कि भैया हमें थोड़ा कम दिखा, तुम तासे लगाओ और तुम काय कमाए लगाओ, जा कार लगे कि हमारे आंखें में धूल ना घुस जाए, मट्टी चली जाए, आंखें खराब हो जाए, कान लगी फैशन चली चश्मा तासे लगाए। बताओ कैसी कैसी फैशन चल रही है हिंदुस्तान में। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। और क्या बता
आ जाइए, गौर करेंगे भैया लोगों की तरफ। हमारे भैया लोग भी फैशन में कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है भैया लोगों के लिए? सर पे बाल रखे हिप्पी कट के, कपड़ा पहन ले टेरी कट के। चाहे घर में 2 रुपया ना हो, मक्का बेच के अगर दुकान पर जाए तो कपड़ा ले 2000 के। फैशन तेरी कट को कपड़ा दियो तो दुकानदार, फैशन है। हमारी माताएं बहनें चलो बाल रखाती हैं बड़े बड़े, ये प्रकृति का नियम है। और मैंने यहाँ पर तक देखा है परीक्षित जी, माताओं बहनों से बड़े बड़े बाल आजकल भैया लोग रखवाने लगे। हमने YouTube पर देखा है, ऐसे ऐसे शास्त्री लोग दिखाई देते हैं जो यही नहीं पता चलता है भैया कथा कह रहे कि बहन जी कथा कह रहे। फैशन है, फैशन में बड़ा ढलाई हो रही है भैया। सर पे बाल रखे हिप्पी कट के, कपड़ा पहन ले टेरी कट के। और जेब में हाथ डाला तो देखा, हाँ जेब में हाथ डाला तो देखा, खाना खाने को पैसा नहीं है। ये तो थी भैया लोगों की बात। अब आ जाओ हमारी माताओं बहनों की तरफ, ये भी किसी से कम नहीं है फैशन के तौर पर। कभी कहता है ऐसी फैशन की दीवानी, कपड़ा पहन रही मर्दानी। आपका गांव तो बहुत अच्छा है, किसी शहर में जाकर के देखो तो मैंने यहाँ तक देखा है भैया कपड़ा भी पहन रहे और बहन जी पहन रहे। बस जीन्स वाली फैशन नहीं, जीन्स वाली अब तो एक एक जोड़ी कपड़ा 2 जन का काम चल जाता है। फैशन है लला। ऐसी फैशन की दीवानी, कपड़ा पहन रही मर्दानी। और लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है। सर में आंखों आता नहीं है। आजकल तो बिल्कुल शर्म लिहाज माताओं बहनों ने खोल के रख दी। हमारे इस हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई, आप लोगों ने नाम सुना होगा झांसी की रानी। एक वो भी स्त्री थी, अंग्रेजों से डट कर के मुकाबला किया लेकिन अपने बदन पर आंच नहीं आने दी। और आजकल की भी स्त्रियां इस हिंदुस्तान में रहती हैं। झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, जाने अंग्रेजों से की लड़ाई। और आजकल की झांसी की रानी कैसी होगी? घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए जेठ जेठानी के संग, सास ससुर संग, तो देखो 4 किलोमीटर आवाज सुन लो। और पड़ोस गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो माताएं बहनें पड़े लड़का बच्चा सब कमरा के भीतर घोष देती है, ला तुम मचियो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए के बारे बंद कर ले, ला आन मचियो। घर में लड़ाई हो जाए तो 3 किलोमीटर तक आवाज सुन ले आप। और किसी दूसरे गांव में लड़ाई हो जाए तो सब अपने अपने बच्चा लड़का बच्चा सब कमरा में घुस लेती, लला तुम मत जाना। क्यों? अब क्या पकड़ेंगी तलवारें, अब क्या पकड़ेंगी तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है।
क्या बताऊं जमाने की आदत तो कुछ कहने में आता नहीं है। हर इंसान आज फैशन की दुनिया में जा रहा है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है भक्तजनों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भक्तजनों। बताया गया है घर में सास ससुर अगर जिंदा हैं, पति अगर जिंदा है, तब तक बताया गया कहीं ना तो तीर्थ करने की जरूरत है, ना किसी मंदिर में जाने की जरूरत है।